हमारी जो सीए की डिग्री है वो किस तरीके से एफसीआरए जो डिवीजन के अंदर अपन को देखते हैं, अपन को ओवरऑल एक तरीके से देश की आंतरिक सुरक्षा का विषय है और एफसीआरए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो does our CA degree helps in delivering better in FCRA oversight? Because FCRA first thing हमारे CA फाइनल के करिकुलम का पार्ट होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। वो हमें हमारे करिकुलम के अंदर ही पढ़ाया जा चुका होता है। उसकी नींव हमारे अंदर CA फाइनल के अंदर ही रख दी गई थी कि ये FCRA होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में फकरा बोला करते थे। मैं एक कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ और मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छा पैकेज है और मेरे को जॉब करते समय मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, और अब मैं सीए बन चुका। सीए बनने के बाद में मुझे जॉब भी मिल गई बहुत अच्छी, बढ़िया कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, बट मेरे मन में भाव है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, पब्लिक सर्विस की तैयारी करनी है या रेगुलेटर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। तो मैं जॉब में रहते रहते किस तरीके से तैयारी करूँ या जॉब छोड़ के तैयारी करूँ? हमें एक क्वालिटी होता है, बचपन से सिखाया जाता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जब से हम लोग सीईटी के अंदर आते हैं, क्या सिर्फ ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस देखो, व्हाट इज द सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें पब्लिक सर्विस के अंदर होती है। सेकंड चीज, मैं कभी भी किसी को ये एडवाइस नहीं करूंगा कि हमें जॉब छोड़कर कोई सी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम करना चाहिए, बिकॉज वो हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल बर्डन क्रिएट करता है बैक ऑफ द माइंड। ठीक, बिकॉज हम लोगों ने बचपन से पढ़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं कुछ चीज छोड़ रहा हूँ तो उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओवर द पीरियड मेरे ऊपर एक बर्डन क्रिएट करेगा साइकोलॉजिकली। और मुझे ऐसा लगता है कि जॉब छोड़ के हमें तैयारी नहीं करना चाहिए। हमें चाहे तो 1 या 2 महीने का ब्रेक ले लेना चाहिए, लाइक सैबेटिकल लीव्स या फिर दूसरी टाइप की लीव्स लेके हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, बट जॉब छोड़ के कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता है फॉर एनी एस्पिरेंट्स। तो नमस्कार सीए साथियों, मैं सीए रोहित रुवाटिया, चेयरमैन मेंबर्स इन पब्लिक सर्विस कमेटी का आप सब लोगों के बीच में आज पहली पॉडकास्ट की सीरीज आप सब लोगों के बीच में लेके आया हूँ, चार्टर्ड माइंड्स इन सिविल सर्विसेज। आज इंदौर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें पब्लिक सर्विस में हमारे मेंबर्स जो पिछले कई वर्षों से अपने देश में विभिन्न विभाग में, विभिन्न डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, बट इस कमेटी के माध्यम से हमने मेंटरशिप एंड अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित करना शुरू किया। पिछले प्रोग्राम के अंदर जब हमने कार्यक्रम आयोजित किया तो एक मेंबर ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना रोहित भाई इसमें आप पॉडकास्ट सीरीज शुरू करें। इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 150 से 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना करियर बनाने में मदद मिलती है, बट यदि आप पॉडकास्ट सीरीज चालू करते हैं तो न जाने लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स को ये संदेश मिल पाएगा कि किस तरीके से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को यूपीएससी के लिए तैयारी करनी चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंट सर्विसेज के लिए तैयारी करनी चाहिए या एज ए रेगुलेटर तैयारी करनी चाहिए। सो आज हमारे बीच में सीए नयन पंचाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि होम अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एफसीआरए डिवीजन को देखते हैं। सो नयन जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला और हम सब लोगों के बीच में मौजूद हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे कि किस तरीके से आपको ये जानकारी मिली कि इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विसेज के माध्यम से आप पब्लिक सर्विस यूपीएससी में आप एंटर कर सकते हैं, और हमारे व्यूवर्स को बता सके कि क्या उनको ध्यान में रखना होता है, क्या एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, क्या प्रोसेस उनको फॉलो करना होता है, बिकॉज एक तरीके से सीक्रेसी की तरह से इसको मेंटेन कर रखा है कि जनरली पता नहीं चलता लोगों को। तो इस पे मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगा। थैंक यू सो मच रोहित सर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस कैडर को एक सीक्रेटिव वे में रखा गया है, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, बट एज सच जैसा आपने कहा कि हम लोगों को इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, इट इज वेरी राइटली सेड। मुझे भी मेरे सीनियर ने बताया था इस सर्विस के बारे में, इट इज ऑल अबाउट माउथ पब्लिसिटी। मुझे मेरे सीनियर ने गाइड किया था कि इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस कैडर करके एक सर्विस है, इट इज अ ग्रुप ए सेंट्रल सिविल सर्विस, इट इज अ स्पेशलाइज्ड सर्विस, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सर्विस इज दैट it is exclusive only for the professional chartered accountants and the cost accountants. The essential qualification for getting into the service is you should be either the chartered accountant or you should be cost accountant. So मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका बेस्ट केप्ट सीक्रेट है कि अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट है तो इस सर्विस के लिए आप एलिजिबल है। अब सेकंड थिंग, आपका क्वेश्चन था क्या इसकी तैयारी कैसे की जाए, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मैं इसका आंसर करना चाहूंगा। कमिंग टू द एग्जाम पैटर्न, यूपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसके 2 फेजेस में एग्जाम होता है। फर्स्ट वन इज द रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड सेकेंड वन इज द पर्सनैलिटी टेस्ट, ऑफन कॉल्ड एज इंटरव्यू। रिक्रूटमेंट टेस्ट
2 आवर्स का होता है, 120 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, उसके अंदर 300 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की, बट जो सिलेबस इस एग्जाम का होता है वो ऑलमोस्ट हमारे सीए करिकुलम का सिलेबस ही होता है, तो ये हमारे लिए एक एज होता है। जो हम लोगों ने सीपीटी इन आईपीसीसी और हमारे सीए फाइनल के करिकुलम में पढ़ा होता है, जितने भी हम लोगों ने एक्ट्स पढ़े होते हैं, वो सारी चीजें एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, और एग्जाम पैटर्न इसका एमसीक्यू बेस्ड होता है, बट इसमें जस्ट अ फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम नहीं होता है, इसमें क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होते हैं, तो हमें एमसीक्यू पे काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो करी थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर, वो था सीए फाइनल का करिकुलम, बिकॉज उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स काफी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड है विद एग्जांपल्स, और इंस्टीट्यूट ने जब से एमसीक्यू इंट्रोड्यूस करे हैं तो एमसीक्यू की मदद से हमें इस एग्जाम की तैयारी भी इजीली हो सकती वेरी गुड सर। आप सर एफसीआरए डिवीजन देखते है। हैं। यस। सो मेरा ये प्रश्न है कि हमारी जो सीए की डिग्री है वो किस तरीके से एफसीआरए जो डिवीजन के अंदर अपन को देखते हैं, अपन को ओवरऑल एक तरीके से देश की आंतरिक सुरक्षा का विषय है, और एफसीआरए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो डज आवर सीए डिग्री हेल्प्स इन डिलीवरिंग बेटर इन एफसीआरए ओवरसाइट? डेफिनेटली बिकॉज एफसीआरए फर्स्ट थिंग हमारे सीए फाइनल के करिकुलम का पार्ट होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, वो हमें हमारे करिकुलम के अंदर ही पढ़ाया जा चुका होता है, उसकी नींव हमारे अंदर सीए फाइनल के अंदर ही रख दी गई थी कि ये एफसीआरए होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में फकरा बोला करते थे। अब एफसीआरए के अंदर जितना भी फॉरेन फंड्स इंडिया के अंदर आता है, उसका यूटिलाइजेशन पैटर्न के जिस पर्पस के अलावा उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, जो एफसीआरए का मैंडेट है उसे हमारा चार्टेड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड होता है वो इस तरीके से अचीव करने में हेल्प करता है, बिकॉज हम बैलेंस शीट बचपन से, जब से हम लोगों ने सीए की पढ़ाई स्टार्ट करी थी, तब से हम ट्रायल बैलेंस, लेजर्स, अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, P&L, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट, बैलेंस शीट, इन सारी चीजें काफी ज्यादा वेल वर्स्ड होते, तो जब भी हमें फंड यूटिलाइजेशन पैटर्न एनालाइज करना होता है तो वो काफी हमारे लिए एज हमें प्रोवाइड करता है हमारा सीए करिकुलम नॉलेज। ग्रेट सर। आखिरी में 2 क्वेश्चंस और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारा जो सीए इंस्टीट्यूट है वो किस तरीके से और बेहतर काम कर सके कि मेंबर्स इन पब्लिक सर्विस को भी सपोर्ट करें, और फ्यूचर के अंदर भी आने वाले जो भी मेंबर्स हैं जो पब्लिक सर्विस की तैयारी कर सकते हैं उनके लिए या इंस्टीट्यूट के लिए आपकी तरफ से कोई ऐसा सुझाव जो हमको अमल में लेके आना चाहिए? फॉर दिस उसके लिए आप ऑलरेडी एक इनिशिएटिव ले चुके हैं, दैट इज मेंबर इन पब्लिक सर्विस कमेटी, दैट इज डूइंग वेरी वेल। सेकेंड चीज, मुझे ऐसा लगता है एक डेडिकेटेड पोर्टल होना चाहिए जिसके अंदर अगर कोई भी एस्पिरेंट सीए मेंबर्स अगर पब्लिक सर्विस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सारी चीजें वहां पर अवेलेबल हो, मींस टू से दैट सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, एडवर्टीजमेंट्स, फर्दर नोटिफिकेशंस, अगर इंस्टीट्यूट उन्हें कुछ कंटेंट प्रोवाइड करा पाए, समझिए, बहुत वो मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है काफी हेल्पफुल रहेगा एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज सारी आज की डेट में सारी इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड मैनर में, ठीक बात, वो सारी एक जगह कोलेट हो जाएगी, तो दैट वुड बी इजी। सो मैं आपके सुझाव पे मैं बताना चाहूँगा, हम लोग अब न्यूज़लेटर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, तो उस न्यूज़लेटर के अंदर क्वार्टरली ये सारी चीज़ें कवर होंगी उनका वेब लिंक के साथ में, सो दैट एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हो जाएगा जिसके माध्यम से एक रिपोजिटरी हो जाएगी दैट विल बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ अस, एंड इवन वी आर डेवलपिंग द मटेरियल ऑल्सो, प्रिपरेटरी मटेरियल ऑल्सो, और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव हम लोग लेंगे, बट ऑफ कोर्स योर सजेशन इज वेल टेकन एंड विल सर्टेनली इम्प्लीमेंटेड। सो लास्ट क्वेश्चन इज सर, हाउ इंस्टीट्यूट इज हेल्पिंग द प्रोफेशनल्स टू परस्यू यूपीएससी? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, बिकॉज आज की तारीख में कई बार कंफ्यूजन होता है और हमारे मन में भाव भी आते हैं कि मैं एक कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ और मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छा पैकेज है, और मेरे को जॉब करते समय मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, और अब मैं सीए बन चुका, सीए बनने के बाद में मुझे जॉब भी मिल गई बहुत अच्छी बढ़िया कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, बट मेरे मन में भाव है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, पब्लिक सर्विस की तैयारी करनी है, या रेगुलेटर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो मैं जॉब में रहते रहते किस तरीके से तैयारी करूं या जॉब छोड़ के तैयारी करूं, और व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू फील एज अ पर्सन कि यार मैं प्राइवेट एंटिटी के अंदर यदि मैं जॉब कर रहा होता और आज मैं गवर्नमेंट एंटिटी में यदि मैं जॉब कर रहा हूं, तो व्हाट डिफरेंस यू फील? तो मैं ये एक कंबाइंड क्वेश्चन है, सम अप करते हुए इस पे मैं आपका टेक लेना चाहूंगा।
इसमें मैं आपके जो अपने सबसे लास्ट में सवाल पूछा है मैं वहां से आंसर करना चालू करता हूँ। आपने बोला क्या एक सीए एक पर्टिकुलर क्लाइंट से डील करना और एक पूरे देश के सिस्टम से डील करना में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जैसे आपने बोला क्या अगर कोई एक एम्प्लॉय है, अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, लेट्स अज्यूम एक ऑडिटर है, वो किसी फर्म का ऑडिट कर रहा है, तो वो उस ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू वो इस फर्म को इम्पैक्ट करेगा। बट अगर आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पब्लिक सर्विस में आते हो तो आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हो, आपकी एक पूरी पॉलिसीज में इम्पैक्ट होता है, आपका पूरा कंट्रीब्यूशन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, क्या आप एक नेशनल लेवल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो अपनी सीए डिग्री के थ्रू इन पब्लिक सर्विस में, बिकॉज आपको काफी सारी चीजें इनकलकेट कर दी जाती है फ्रॉम योर फाउंडेशन टू सीए फाइनल करिकुलम। हम हमें एक एबिलिटी हो जाती है रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, सीइंग थिंग्स बियॉन्ड द पेपर्स। हमें क्वालिटी होता है, बचपन से सिखाया जाता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जब से हम लोग सीपीटी के अंदर आते हैं क्या सिर्फ ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस देखो, व्हाट इज द सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें पब्लिक सर्विस के अंदर होती है। सेकेंड चीज, मैं कभी भी किसी को ये एडवाइस नहीं करूंगा कि हमें जॉब छोड़कर कोई सी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम करना चाहिए, बिकॉज वो हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल बर्डन क्रिएट करता है बैक ऑफ द माइंड। ठीक, बिकॉज हम लोगों ने बचपन से पढ़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं कुछ चीज छोड़ रहा हूँ तो उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओवर द पीरियड मेरे ऊपर एक बर्डन क्रिएट करेगा साइकोलॉजिकली। और मुझे ऐसा लगता है कि जॉब छोड़ के हमें तैयारी नहीं करना चाहिए। हमें चाहे तो 1 या 2 महीने का ब्रेक ले लेना चाहिए, लाइक सैबेटिकल लीव्स या फिर दूसरी टाइप की लीव्स लेके हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, बट जॉब छोड़ के कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता है फॉर एनी एस्पिरेंट्स। thank you sir, thank you Nayan bhai for your valuable time, and I am sure the listeners will be certainly benefited by your kind wisdom and your experience and journey. So once again, thank you very much.